Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class 5th, Chapter 2, The Garden Surprise. Today we will read the Chapter 2, The Garden Surprise. Garden सभी जानते हैं कि गार्डन क्या होता है एंड सरप्राइज गार्डन का सरप्राइज क्या है. So we will read the chapter and find out what was the surprise in the garden. Okay. Now, take out the page number 11. From the first paragraph, we will read, Once upon a time, there lived two neighbors, Alice and Jan. Both of them had similar houses, but no two gardens could have looked more different. Alice had one that was a delight to all eyes, and Jan had a pile of rubbish in hers. Now, what the lesson says? Once upon a time, एक बार की टाइम की बात है. There lived two neighbors, दो neighbors रहते थे. उनका नेम क्या था? एलिस एंड जैन. बोथ आर दी गर्ल्स. एलिस एंड जैन टू नेबर्स थी. बोथ ऑफ देम हैड सिमिलर हाउसेज. दोनों के ही लगभग सिमिलर घर थे. बट नो टू गार्डन्स could have looked but no two gardens could have looked more different. एलिस जो थी, एलिस हैड वन, एलिस का एक गार्डन था, वॉज अ डिलाइट टू ऑल आईज, और जो सभी के आइज़ के लिए क्या था? बहुत सुकून देता था, बहुत खुशी करता था. ब्रॉड जॉय टू एवरीवन, सभी उसको देखकर जॉय होते थे, खुश होते थे, सभी की आइज़ को ठंडा कर देता था. एंड जैन अदर हैंड, जैन हैड अ पाइल ऑफ रबिश इन हर्स, और जैन का जो गार्डन था वो क्या था? एक ढेर था, रबिश का, कूड़े का एक ढेर जैसा लगता था. एलिस टुक गुड केयर ऑफ हर गार्डन, एलिस जो थी वो अपने गार्डन की बहुत केयर करती थी. शी टुक गुड केयर ऑफ हर गार्डन. सच फ्लावर्स शी हैड, बहुत अच्छे फ्लावर्स उसके गार्डन में होते थे. एंड नियर द फेंस शी शेयर्ड विद जैन वॉज अ ग्रास प्लॉट green like emeralds and smooth as velvet with not a weed in it. Everyone who saw Alice's garden, this is the prettiest garden in town. और जो फेंस होती है, फेंस क्या होती है? जो हम अपने गार्डन्स के आसपास जो बाउंड्री बना देते हैं उसको फेंस बोलते हैं. जो कि वो बाउंड्री किससे शेयर होती थी? जैन से. बाज अ ग्रास, वो कैसी बनी हुई होती थी? उसमें जो ग्रीन कलर के प्लॉट्स लगे होते थे, लाइक एमराल्ड्स, बड़ी बड़ी बेलें लगी हुई हैं. एंड स्मूथ एज वेलवेट, और वेलवेट की तरह स्मूथ विद नॉट अ वीड इन इट, और जिसमें कोई गंदगी ना हो, एकदम क्लीन. एवरीवन हु सा, जो भी उसको देखता था. एलिस गार्डन सेड, जो भी एलिस के गार्डन को देखता था क्या कहता था? दिस इज़ द प्रीटीएस्ट गार्डन इन टाउन, कि ये टाउन का सबसे प्रीटी, सबसे खूबसूरत गार्डन है. जैन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जैन का था, पैड नो अटेंशन टू हर गार्डन, उसकी गार्डन पे किसी की कोई अटेंशन नहीं होती थी, कोई ध्यान नहीं देता था. बिकॉज इट वॉज एज बेयर एज द पाम ऑफ योर हैंड, क्योंकि वो ऐसा खाली था जैसे आपकी पाम्स खाली हैं, वैसे ही उसका गार्डन एकदम खाली था. नो अट्रैक्टिव प्लांट्स आर देयर, वहाँ कुछ नहीं था सिवाय, आप देखते हैं आगे उसमें क्या था. देयर वॉज अ हीप ऑफ डर्ट, वहाँ पे क्या था? हीप यानी ढेर लगा हुआ था डर्ट का, गंदगी का. एंड एशेज एज हाई एज ए हिलॉक नियर द फैंस, और जो फैंस थे उनके पास ऐसे ढेर लगे हुए थे पहाड़ी की तरह, गंदगी के, मिट्टी के. हिलॉक क्या होता है? स्मॉल हिल, एक स्मॉल छोटी सी पहाड़ी को कहते हैं. तो जो वहाँ पर जो गंदगी के जो ढेरे लगे हुए थे वो एक हिलॉक की तरह दिख रहे थे. जो फैंस थी उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसमें कैसे ढेरे लगे हुए थे? गंदगी के. एवरीबडी हु पास्ड बाय टर्न देयर आइज अवे फ्रॉम इट, जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता था, हु पास्ड बाय टर्न देयर आइज, अपनी आंखें मोड़ लेता था, उसके गार्डन की तरफ नहीं देखता था. एंड सेज एंड फाउंड इट सेइंग दिस मस्ट बी द अगलीस्ट स्पॉट इन द होल टाउन, और जो पर्सन वहाँ से गुजरते थे क्या कहते हैं? ये ज़रूर सबसे अगली स्पॉट होगा, सबसे बदसूरत जगह होगी इस टाउन की.
और इसके अपोजिट क्या था, एलिस के गार्डन की सब तारीफ़ करते थे, वो क्या कहते थे कि सबसे प्रीटीएस्ट गार्डन है टाउन का। और उसके जस्ट अपोजिट जो जेनी का गार्डन था वो कैसा था, अगलीस्ट गार्डन, लोग उन्हें अगलीस्ट गार्डन कहते थे। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, नेक्स्ट देखिए, एलिस वर्कड हार्ड टू कीप हर गार्डन प्रीटी। एलिस जो थी वो बहुत मेहनत करती थी अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने की, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हर केयर whenever the east wind blew, it brought with it a whirl of rubbish from Jane's garden and scattered it among her flowers. वो बहुत मेहनत करती थी अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने की, बट इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, उसकी इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी केयर के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हर केयर, वेन एवर जब कभी भी द ईस्ट विंड ब्लू, जब भी ईस्ट विंड आती थी, जब भी हवा चलती थी ईस्ट विंड से, इट ब्रॉट विद इट वर्ल ऑफ द रबिश। वो अपने साथ क्या उड़ा कर ले आती थी, क्या लाती थी अपने साथ उड़ाकर, अ हीप ऑफ स्पिनिंग वेस्ट, जो भी वेस्टेज पड़ा हुआ होता था जेनी के गार्डन में, जो डर्ट जमी होती थी, एंड वो उड़ा के अपने साथ ले आती थी, एंड स्कैटर्ड इट अमंग ऑल हर फ्लावर्स, और उसके जो फ्लावर्स थे एलिस के, उनके अंदर, उनके बीच में, अमंग यानी उनके बीच में वो फैला देती थी, स्कैटर्ड कर देती थी, बिखेर देती थी। व्हेन एवर एलिस लुक्ड फ्रॉम हर विंडोज़ और वॉक्ड इन हर गार्डन, शी सॉ जेन्स गार्डन। वैन एवर एलिस लुक्ड, जब कभी भी एलिस देखती थी फ्रॉम अपनी विंडो से और वॉक ये जाती थी इन हर गार्डन, शी सॉ जेन्स गार्डन, वो जेनी का गार्डन देखती थी। शी वुड ऑलवेज थिंक, वो हमेशा सोचती थी, आई विश आई वर 1,000 माइल्स अवे फ्रॉम इट। वो क्या सोचती थी हमेशा, काश मेरा जो गार्डन है या हम जो लोग हैं वो इससे 1,000 माइल्स की दूरी पर होते। एंड if she made up her mind, as sometimes she did, that she would not be bothered by Jane's garden, the east wind was sure to come with a whirl of rubbish। और जब भी अपने माइंड को सेट करती थी, कहती थी कि उसको नहीं परेशान होना चाहिए जेनी के गार्डन से, शी वुड नॉट बी बॉदर्ड, उसको बॉर्डर नहीं होना चाहिए बाय जेनी के गार्डन से। द ईस्ट विंड वॉज श्योर, तो ईस्ट विंड उस दिन ज़रूर आती थी, कम विद अ वर्ल्ड ऑफ रबिश, और अपने साथ क्या लाती थी, जैन के गार्डन से रबिश उड़ा कर लेकर आती थी, गंदगी कूड़ा करकट लेकर आती थी। ओ एलिस वुड साई, और एलिस ओह करती थी, वुड साई यानी दुख में आहें लेना, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से अपना गार्डन बनाया होता है, और जो हवा आती है वो हवा अपने साथ उड़ा के सारा कचरा ले आती है जेनी के गार्डन से और एलिस के गार्डन में बिखेर देती है। आई एम ऑलवेज क्लियरिंग माई गार्डन, कहती है मैं हमेशा अपना गार्डन साफ रखती हूँ। आई विश जैन वुड डू समथिंग अबाउट हर्स, मेरी इच्छा है, मैं विश करती हूँ कि जेनी कुछ ना कुछ करे अपने गार्डन का, उसको अच्छा करे ताकि उसमें गंदगी ना हो। नाउ टर्न द पेज, here you can see the picture। yes, now एलिस puzzled and planned, एलिस जो है वो puzzled है, परेशान है और प्लानिंग करती है कि उसे क्या करना चाहिए। शी विश्ड, वो एक विश करती है, एंड शी वर्कड, वो बेचारी काम भी करती है, बट शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट जेनीज गार्डन, लेकिन वो नहीं समझ पाती है कि वो जेनी के गार्डन का क्या करे, क्या सॉल्यूशन निकाले। एलिस वॉज एट द एंड ऑफ हर विट्स, एलिस वॉज द एंड ऑफ द हर्विट्स, एंड ऑफ द हर्विट्स यानी कि वो अपनी दिमाग के, अपनी विट के एंड तक पहुंच जाती है, वो इतना सोचती है कि वो क्या करे, है ना। वॉज वेरी वरीड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। व्हेन वन डे, तब एक फेरी आती है, कैम इनटू हर इन अ ड्रीम, कहाँ आती है, उसके ड्रीम में आती है, उसके सपने में आती है, और उससे क्या कहती है, डोंट वरी सैड द फेरी, फेरी उससे कहती है कि तुम परेशान ना हो, क्या कहती है उससे, कि तुम परेशान मत हो। किससे कह रही है, एलिस से। इन योर ओन गार्डन ग्रोज अ मैजिक फ्लावर दैट कैन सेट थिंग्स राइट, कि तुम्हारे खुद के गार्डन में, योर ओन गार्डन में एक मैजिक फ्लावर जो है वो ग्रो हो रहा है, डेट कैन सेट, जो हर चीज़ को सेट कर देगा, राइट, सही सेट कर देगा। फाइंड इट, उसको ढूंढो। इफ़ यू टेंड इट वेल, अगर तुम उसकी अच्छे से केयर करोगे, टेंड इट यानी क्या होता है, गुड
टेक केयर करना, अच्छी टेक केयर करना। अगर तुम उसका ध्यान रखोगे अच्छे से एंड वेट पेशेंटली, और इंतज़ार करोगी पेशेंस के साथ, यू शैल सी मैजिक, तुम क्या देख पाओगी, एक मैजिक देख पाओगी जो फ्लावर मैजिक फ्लावर करेगा। बट स्टे पेशेंस एंड stand it well. Now turn the page number, which page number is this? 13. The next morning Alice went into her garden. Alice जो है नेक्स्ट सुबह अपने गार्डन जाती है, into her garden and looked carefully, और बहुत ध्यान से देखती है all the plants, सभी प्लांट्स को। वो क्यों देख रही है? क्योंकि she was searching the magic plants, magic flower. She walked all around the garden. वो पूरे गार्डन में चलती है, घूमती है, looking at every single flower, हर एक एक फ्लावर्स को देखती है। Suddenly a pink bird in the plot of grass caught her eye. सडनली अचानक एक छोटा सा टिनी पिंक बर्ड, कली, पिंक कलर की जो बर्ड यानी कली थी, इन द प्लॉट ऑफ ग्रास, ग्रास के प्लॉट पर, कॉट हर आई, उसकी आइस उसको देख लेती हैं। कॉट हर आई यानी उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो पहचान जाती है। शी डिड नॉट रिमेंबर प्लांटिंग इट, उसको याद नहीं कि उसने ये प्लांट किया है। कुड दिस बी द मैजिक फ्लावर? एलिस आस्क्ड हरसेल्फ। एलिस जो है वो अपने आप से क्या पूछती है, क्या ये वो गुड प्लांट हो सकता है जो कि फेरी, जिसके बारे में फेरी बात कर रही थी कि एक मैजिक प्लांट्स, एक फ्लावर्स तुम्हारे गार्डन में है, तुम उसकी केयर करना और वो सब कुछ ठीक कर देगा। तो कुड दिस बी द मैजिक फ्लावर्स? क्या ये को मैजिक फ्लावर हो सकता है? एलिस आस्क्ड हरसेल्फ, एलिस अपने आप से पूछती है। एलिस टेंडेड द प्लांट, एलिस जो है उसकी बहुत ध्यान, टेंडेड यानी उसका ध्यान रखती है, उसकी टेक केयर करती है प्लांट की, एंड वॉच्ड इट, और उसको देखती है, एंड वेटेड, और इंतज़ार करती है, टू सी व्हाट वुड हैपन, कि अब नेक्स्ट आगे क्या होगा। उसकी क्या करती है, उसको पानी देती है, उसको में जो भी उसको डालना होता है, मिनरल्स डालने होते हैं वो डालती है, और इंतज़ार करती है कि अब आगे क्या होगा। एंड वाइल, और जब शी वॉज वॉचिंग एंड वेटिंग, और जब वो देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी, द प्लांट बर्स्ट इनटू ब्लूम, प्लांट जो है वो बर्स्ट हो जाता है, इट मीन्स उसके जो फ्लावर्स है वो खिल जाते हैं। एंड द लवलीस्ट ब्लूम, और ये सबसे प्यारा ब्लूम था, ब्लूम यानी फ्लावर्स का खिल जाना। एवरी ब्लॉसम वॉज एज रोजी एज द लिटिल क्लाउड्स एट सनराइज। एवरी ब्लॉसम, हर खिला हुआ फूल कैसा था? ऐसा रोजी था, ऐसा जैसे कि जो लिटिल क्लाउड्स एट सनराइज, सनराइज जब सूरज निकला हुआ होता है, जब उसमें क्लाउड्स दिखते हैं, तो जैसे रोजी क्लाउड्स दिखते हैं वैसे ही वो फ्लावर्स जो थे शाइन कर रहे थे, वैसे ही रोजी थे वो। दिस इज़ श्योरली द प्रीटीएस्ट गार्डन इन द होल कंट्री, सेड एवरी, sorry I slipped the one line, skip here, you can see, yes, clouds at sunrise, the Alice garden was more beautiful than before because of them। जो एलिस का गार्डन था वो पहले से भी और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। बिकॉज ऑफ देम, ये किसके लिए आए? वो जो मैजिकल प्लांट्स था उसमें जो बहुत सारे फ्लावर्स आए थे रोजी जैसे, उनसे वो बहुत खूबसूरत बन गया था। एंड दिस इज़ श्योरली द, और जो भी वहाँ से गुजरता था, एवरीवन हु पास्ड बाय हु सेज दैट दिस इज़ श्योरली द प्रीटीएस्ट गार्डन इन द होल कंट्री, सैड एवरीवन हु पास्ड देयर। तो जो भी कोई वहाँ से गुजरता था वो उसके बारे में क्या कहता था कि ये सबसे खूबसूरत गार्डन है इस टाउन का। हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो मैरी और जेन जो आपस में नेबर हैं, उसमें कंपैरिजन बताया गया है कि एलिस जो है वो किस तरीके से अपने गार्डन का ध्यान रखती है, कितना उसकी केयर करती है, उसको ब्यूटीफुल बना रखा है। और दूसरे हाथ पर, अदर हैंड हम देखें इन अनदर में, तो जैनी है, जैनी का भी गार्डन है, बट वो गार्डन इतना रबिश है, उसमें इतना गंदगी है, डर्ट्स के पाइल बने हुए हैं, हीप्स लगे हुए हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। और जो एलिस है उससे हमेशा टेंशन लगी रहती है कि ईस्ट विंड आएगी तो जैनी के गार्डन से सारा कचरा उड़कर मेरे गार्डन में आ जाएगा और उसमें गंदगी फैला देगा। तभी एक फेरी आती है, वो फेरी उसको बताती है कि उसके गार्डन में एक मैजिक फ्लावर लगा हुआ है, तुम उसकी ध्यान रखो, उसको टेंड करो वेल और पेशेंटली देखना, तो यू शैल सी द मैजिक। और ऐसा ही होता है, एलिस उसका ध्यान रखती है, उसकी टेक केयर करती है और
केयरफुली देखती है और पेशेंटली वेट करती है, और एट लास्ट उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं एंड ब्लूम हो जाता है, और सबसे लवलीस्ट ब्लूम होता है उन फ्लावर्स का। और फ्लावर्स इतने रोज़ी लग रहे थे एज द लिटिल क्लाउड्स एट सनराइज, छोटे छोटे जो क्लाउड्स जो सनराइज़ के टाइम सनराइज़ होता है उस टाइम से रोजीनेस होती है, आपने देखा होगा रेड रेड हो जाते हैं क्लाउड्स, वैसा ही वो फ्लावर्स जो हैं उनका कलर लग रहा है। तो एलिस गार्डन वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन बिफोर, एलिस का गार्डन और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जैसे कि वो पहले था, और किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ द मैजिक प्लांट्स, मैजिक फ्लावर्स। और दिस इज़ श्योरली द प्रीटीएस्ट गार्डन इन द होल कंट्री। जो भी वहाँ से गुजरता है वो क्या कहता है कि इस कंट्री का सबसे खूबसूरत गार्डन है श्योरली। सो डैट इज़, हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, और आगे इन द नेक्स्ट हमारी स्टोरी में क्या होता है हम नेक्स्ट को वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी। टिल देन यू हैव टू रीड इट अगेन केयरफुली and translate it word by word. If you have any problem, you will discuss in our online class. Till then, take care.